बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में फिर से महाघोटाले की खबर सामने आ रही है। प्रदेश के 600 नर्सिंग कॉलेजों में 500 फैकल्टी फर्जी पाई गई हैं। केवल कागजों में फैकल्टी के नाम दर्ज किए गए हैं और अन्य राज्यों की संदिग्ध फैकल्टी के नाम कागजों में चढ़े मिले हैं। 500 फैकल्टी ऐसी हैं जिनके माइग्रेशन फर्जी हैं। कॉलेज संचालक नर्सिंग की मान्यता के लिए भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं। तो एक बार फिर से नर्सिंग कॉलेजों में महाघोटाले सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में प्रदेश के 600 कॉलेजों में से 500 फैकल्टी फर्जी पाई गई हैं। केवल कागजों में फैकल्टी के नाम दर्ज किए गए हैं। अन्य राज्यों की संदिग्ध फैकल्टी के नाम भी इन कागजों में चढ़े मिले हैं। 500 फैकल्टी ऐसी हैं जिनके माइग्रेशन भी फर्जी हैं। तो मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में फिर से महाघोटाला सामने आया है, जहां नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टी घोटाला, जहां 500 फर्जी फैकल्टी पाई गई हैं। केवल कागजों में फैकल्टी के नाम दर्ज किए गए हैं। अन्य राज्यों की संदिग्ध फैकल्टी के नाम भी इन कागजों में चढ़े मिले हैं। दुर्गेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा जा रहा था कि नर्सिंग मान्यता को लेकर लगातार नर्सिंग कॉलेज रडार पर बने हुए थे नर्सिंग काउंसिल की और मध्य प्रदेश सरकार की। उसी तारतम्य में ग्वालियर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, निर्देश दिए थे कि अब सीबीआई इन नर्सिंग कॉलेजों पर जाकर नर्सिंग काउंसिल से जाकर कागज़ कलेक्ट करे, इस पूरे मामले की जाँच करे। जिसके बाद से जो निकल कर सामने आया है वह वाकई चौंका देने वाला है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश को माना जाता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के घोटाले हर बार निकल कर सामने आते हैं, चाहे वह व्यापम घोटाला हो, चाहे ये नर्सिंग घोटाला भी उसी तारतम्य में किया जा रहा है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के करीब 600 ऐसे कॉलेज हैं जो कि नर्सिंग की मान्यता रखते हैं। उसमें से करीब 500 कॉलेजों में जो फैकल्टी है वह फर्जी तौर से पाई गई है। इनके फर्जी तरीके से अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड अन्य राज्यों की जो फैकल्टी है, जो सिर्फ कागजों पर पाई गई है, फिजिकली तौर से वहाँ पर फैकल्टी नहीं है। इनके माइग्रेशन के खेल को लेकर, यानी कि एक व्यक्ति के माइग्रेशन को 8-8, 10-10 बार माइग्रेशन को अलग अलग नंबर डालकर और कहीं सरनेम बदलकर, कहीं नाम बदलकर उस माइग्रेशन को जनरेट किया जाता है और उसी एक व्यक्ति के नाम पर जो माइग्रेशन होता है, उन्हीं माइग्रेशन के आधार पर नर्सिंग काउंसिल में उनके नाम चढ़ा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से जिम्मेदारान इस पूरे मामले पर सवालों के जवाब देते हुए नजर आते हैं। जी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दुर्गेश कि इस तरह से जो काम चल रहा है उस पर नियंत्रण रखने के लिए तमाम विभाग रहते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स रहते हैं। आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया, या फिर सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल दिनेश, जो दूसरा पॉइंट आपने जिक्र किया कि सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे हम किसी भी घोटाले की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें। जब भी कोई घोटाला या भ्रष्टाचार निकलकर सामने आता है तब यह देखा जाता है कि वह कड़ी बाई कड़ी जुड़ी रहती है और एट लास्ट जाकर जिन जिम्मेदारों के पास में यह जिम्मेदारी होती है उस डिपार्टमेंट को, उस विभाग को संभालने की, वही जिम्मेदारों के पास तक यह कड़ी जाकर ख़त्म होती है। चाहे हम व्यापम घोटाले की बात करें तो व्यापम घोटाला जब मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आया था तो कई महान हस्तियों के नाम निकलकर सामने आए थे जो कि व्यापम से सीधा संबंध, सीधा ताल्लुक रख रहे थे। उसी के साथ में अगर हम नर्सिंग घोटाले की बात करें तो नर्सिंग घोटाले पर भी अगर जांच की जाती है तो सीधा संपर्क और सीधे कड़ियां उन जिम्मेदारों से जुड़ती हुई नजर आएंगी जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि नर्सिंग कॉलेजों की और नर्सिंग बच्चों की और नर्सिंग कॉलेजों की मान्यताओं को लेकर नजर रखी जाए और उनके साथ में वह अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्हीं जिम्मेदारों के तक यह कड़ियां जुड़ते हुए नजर आएंगी। बहरहाल जो भी है, लेकिन बच्चों का भविष्य जरूर अंधकार में होता जाता है। जिस तरीके से नर्सिंग कॉलेजों में देखा जा रहा था कि काफ़ी समय तक हमेशा जो नर्सिंग छात्र हैं वह किसी न किसी बात को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे, सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे, लेकिन जिम्मेदारों तक उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। और एट लास्ट में जब जाकर हाई कोर्ट ने इस पर इंटरफेयर किया और एक टीम गठित कर सीबीआई ने जब इन पूरे मामले की छानबीन की तो वाकई ये चौंका देने वाले खुलासे हुए कि किस तरीके से नर्सिंग कॉलेजों में घोटाले चल रहे हैं और किस तरीके से घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केवल कागजों में फैकल्टी दर्ज कर दी गई थी, 500 फैकल्टी अब फर्जी पाई गई हैं। अब देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर ये पूरा मामला सियासती रंग पकड़ता है या इसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी।